अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके नाचने के, गाने के, गुनगुनाने के दिन आने वाले हैं, आपकी जीवन में अब जो आने वाला पल है ना, वो खुशियों का है। आपके जीवन में जो आने वाला समय है, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। या मैं ये कहूँ आने वाले समय में आप देश विदेश में नाम कमाने वाले हैं, तो ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों के लिए आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं। और ये आशीर्वाद ऐसा होगा जिससे आपका तन मन दोनों खुश हो जाएगा और धन दौड़ता चला आएगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कर्क राशि वालों के जीवन में या कर्क लग्न वालों के जीवन में कैसे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आने वाले कुछ समय के बाद गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ही दिनों में आप अपनी ज़िंदगी में एक सुनहरा सुंदर बदलाव महसूस करने वाले हैं। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के परम मित्र हैं, तभी दोनों मिलकर गज केसरी योग बनाते हैं और कर्क राशि में ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। गुरुदेव आपके 12वें घर में जाने वाले हैं और अगले 1 साल तक यहीं पर बैठेंगे। तो ये 12वां घर जो है ना, वो फॉरेन ट्रैवल का है। तो जितने भी कर्क राशि वाले विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने के रास्ते खुल जाएंगे। कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं, उनकी कुंडली में विदेश जाने का अगर कोई छोटा सा भी योग है तो विदेश चले जाएंगे आप। विदेश जाकर पढ़ाई करनी हो, बिजनेस करना हो, जॉब करना हो या वैसे ही विदेश घूमने जाना हो, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आपका ये सपना था कि विदेश में जाकर हम अपना घर बना लें, हमें पीआर मिल जाए, तो ये सपना भी पूरा हो जाएगा। किसी एमएनसी कंपनी में जॉब लग सकती है, इंडिया में ही रहें लेकिन किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर लें या घूमने फिरने के लिए विदेश चले जाएं। बिजनेस बढ़ाने के कई मौके अब कर्क राशि वालों को मिलने वाले हैं। काम में फोकस रखिएगा। 12वां घर जो है ना, वो खर्चों को भी दिखाता है, तो खर्चे थोड़े से सोच समझ कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लानिंग कर लीजिएगा कि क्या खर्च करना है, क्या खर्च नहीं करना है। खर्चे अचानक से सामने आ सकते हैं। कुछ ऐसे खर्चे आएंगे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा और अचानक से करना पड़ जाएगा। अचानक से खर्चे आपको घेर सकते हैं। जो खर्चे ऐसे थे कि आज नहीं कल करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, वो खर्चे अचानक से आपके सामने आ जा सकते हैं। यानी अचानक से आपका जमा धन खर्च हो सकता है, कुछ अच्छे कामों में, कुछ बुरे कामों में। शुभ और मांगलिक कार्य भी आपके घर में होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कर्क राशि वालों, आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे, जैसे आपकी शादी के अगर योग हैं तो आपकी शादी हो सकती है, या परिवार में छोटे भाई बहन की शादी हो सकती है, या आपके घर में आप किसी बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करें, या कोई नया घर ले लें, या अपने बिजनेस को इतना बढ़ा लें कि आपकी 1 दुकान थी अब 4 दुकान हो गई, देश विदेश में आपका बिजनेस एक्सपेंड हो गया, तो उस पर खर्च हो जाए। तो शुभ कामों में भी खर्च होगा। घर में कोई मांगलिक और शुभ काम हो सकते हैं, किसी का बर्थडे हो, किसी की मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, कोई गाड़ी लेनी हो, इन सब बातों पर भी पैसा खर्च होगा। और घर की खूबसूरती बढ़ाने पर भी मन करेगा कि वाइट वॉश करा लें, मन करेगा नया सोफ़ा ले आए, मन करेगा बड़ा टीवी ले आते हैं, मन करेगा कि घर में ना बाथरूम में टाइल लगवा लेते हैं। अब बहुत बोर हो गए हैं पुरानी चीज़ों से, अब नया पंखा लगा लेते हैं, नया सोफ़ा ले आते हैं, किचन में कुछ बढ़िया कर लेते हैं। इन सब चीज़ों पर भी आपका पैसा खर्च होता हुआ दिखाई पड़ेगा। विदेश से पैसा आएगा, सोशल मीडिया से पैसा आएगा, विदेश जाने का सपना पूरा होगा, विदेश में बसने का सपना पूरा होगा। फालतू के खर्चों पे तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा कर्क राशि वालों। अगर आप धर्म से जुड़े हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप हिंदू हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, आप जैन हैं, आप किसी भी तरीके से अपने धर्म से जुड़े रहिए। आपके जो माता पिता ने कुछ रीति रिवाज बनाए थे, मतलब हर कल्चर में एक रीति रिवाज होता है, उन रीति रिवाजों का पालन करिए। अगर आप अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, अपने रीति रिवाज को फॉलो करते रहेंगे, तो चैन की नींद सोएंगे। यानी इतना सुख, इतना पैसा, इतनी खुशियां मिलेंगी कि नींद आराम से आएगी। और अगर इसके अगेंस्ट हो गए,
आपने अपने धर्म को भूल गए, धर्म विरोधी हो गए, या अपना धर्म बदल लिया, या दूसरे धर्म में शादी ब्याह कर लिया, या बिना माता पिता की मर्जी के आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, तो आपका बुरा समय आपका इंतज़ार कर रहा है। इस समय में आप लोगों का भला करेंगे, आपके पास जो आएगा आप उसे निराश नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ उसकी हेल्प करेंगे। किसी पुराने दोस्त यार से मुलाकात हो सकती है, कहते ना बरसों के बाद मिले, कहाँ तक छुपे बैठे थे, पता चला फेसबुक इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे थे कुछ और, मिल गया कोई पुराना दोस्त या पुरानी मोहब्बत या पुराना यार, और बस नंबर एक्सचेंज हुए, फिर से बातें शुरू हो गई। तो पुरानी मोहब्बत, पुराना दोस्त, पुराना प्यार आपकी ज़िंदगी में एंट्री मार सकता है। ध्यान रखिएगा कहीं बसी बसाई ज़िंदगी को खराब ना कर लें किसी के चक्कर में पड़कर। दोस्ती यारी में कोई बुराई नहीं है। एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा, सितंबर अक्टूबर में थोड़ी परेशानियां बढ़ेंगी। अपनी सेहत का और अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। अब आप जीवन को बड़ा सादगी से जीने वाले। 12वें घर का जुपिटर जो है ना, वो मोक्ष का जुपिटर होता है। तो आप थोड़ा सादगी से जिएंगे, बहुत ज़्यादा शोबाजी में नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा लफंट नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मुंह फट नहीं होंगे, थोड़े से सीरियस हो जाएंगे, सादगी से जीवन जिएंगे। बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज म्यूजिक नहीं सुनेंगे, बहुत ज़्यादा आप वॉयलेंस वाले सीरियल्स नहीं देखेंगे। थोड़ा भक्ति आपके अंदर जागृत होगी, ईश्वर पर विश्वास बढ़ेगा। और 12वें घर का जुपिटर जो होता है, अगर वो शुभ रहा, आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो अंधेरे में रोशनी का काम करेगा। जहाँ जहाँ आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी वहाँ वहाँ जुपिटर आपको हेल्प करने वाला है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है मैरिड लाइफ में जो सुकून नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। 12वां घर मोक्ष का है, तो इस समय में आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहेंगे। आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, मृत्यु के बाद क्या होता है, बाद में भगवान क्या कैसे मिलते हैं, स्वर्ग कैसा होगा, नरक कैसा होगा। आप कहते हैं ना, रात में यही सोच रहे हैं, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, कैसे आदमी जन्म लेता है, कैसे मृत्यु पाता है, उसकी जीवनचर्या कैसी होती है। ये सब लौकिक और परलौकिक चीज़ों में आपका ध्यान लगेगा। रात को अचानक से उठ के बैठ जाएंगे, सोचने लगेंगे ये कैसे है, वो कैसे है। थोड़ा सा आप कहते हैं ना, लौकिक और परलौकिक दुनिया में आप एंट्री मारने वाले हैं। खुद को जानने की कोशिश करेंगे, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्यों आया। किसी पंडित जी से, किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाओ कि मेरी कुंडली क्या कहती है, मेरा पिछला जन्म क्या था, मेरा आगे क्या होगा। खुद को जानने की जिज्ञासा आपके अंदर यहाँ पर पैदा होने वाली, मैं कौन हूँ। तो रात में कई बार आप देर रात तक सो नहीं पाएंगे, या रात में उठ कर आप अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे, रील देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे, या किसी से बातचीत करेंगे, या खुद ही अपने आप को जानने की जो जर्नी है उसको शुरू कर देंगे। संतान के जन्म में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, कुछ उपाय भी करिएगा। पीपल के पेड़ को आपको लगवाना चाहिए किसी मंदिर के अंदर या किसी खाली मैदान में। पेड़ लगाना ही नहीं है, पेड़ को बड़ा भी करना है, पानी भी देना है, देखभाल भी करनी है। साधु संतों का अपमान बिल्कुल नहीं करना है, अपने धर्म के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाना है। रीति रिवाज, कल्चर्स फॉलो करने हैं। आप किसी भी मज़ार या कब्र पे मत्था ना टेकें, दूर से नमस्कार कर लें, बहुत है। किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, लेकिन आपको अपने ही धर्म का पालन करना है। गुरु या गुरु समान किसी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना है। अगर आपको गुरु के इस परिवर्तन का शुभ लाभ चाहिए तो रिलीजियस होना पड़ेगा। अपने भी धर्म को सम्मान दें, दूसरे के भी धर्म को सम्मान दें, लेकिन अपने धर्म को सबसे पहले प्रायोरिटी दें। राहु को बेहतर किए बगैर गुरु के शुभ परिणामों का रिजल्ट आप नहीं ले पाएंगे। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में शुभ होगा तो ही आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। फिलहाल गोचर में राहु अष्टम भाव में है, तो केसर और हल्दी का टीका माथे पे लगाएं। 4 ग्राम चांदी का टुकड़ा आप अपने गले में धारण करें या अपने पास रखें। मंदिर में जाकर थोड़ी सेवा करें, शारीरिक सेवा, यानी कि थोड़ी मेहनत करें। कोई जूते पॉलिश करते हैं, कई लोग खाना मंगाते हैं, कई लोग झाड़ू लगाते हैं, कई लोग जैसे अलग अलग तरीके की सेवा होती है जिसमें मेहनत लगे। पैसा कम, मेहनत ज़्यादा। अगर आप ये सारी बातें करते हैं तो कर्क राशि वालों के जीवन में, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके जीवन का अंधेरा दूर हो जाएगा।
अगर आप इस अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली को भी मजबूत बनाना होगा। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली की जांच मेरे द्वारा कराकर अपने जीवन में सुखों को बढ़ा सकते हैं, पा सकते हैं। मेरा नंबर आपके सामने है, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं एक बार ज़रूर कहूँगा, अगर जन्म कुंडली में ग्रह शुभ नहीं है तो जीवन में कभी किसी भी प्रकार का सुख मिलना असंभव है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, राधे राधे लिखिए या कुछ भी लिखिए, ज़रूर लिखिएगा कि आपका वक्त कैसा चल रहा है, आपका वक्त इस समय आपको अच्छे दिन दिखा रहा है या बुरे दिन दिखा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद, ये उपाय करने के बाद ज़रूर आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा और जन्म कुंडली की जांच कराने के बाद 100% आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। राधे राधे।